हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। तो आज है हमारा बहुत स्पेशल डे, महाशिवरात्रि। तो मैं आज उठ गई थी 5:30 बजे, लकीली बोल सकते हैं, ठीक है। और तो फिर मेरी शक्ल पे नहीं चाहिए, तो सुबह की शक्ल तो ऐसी ही होती है ना। तो मैं उठ गई थी, आज मम्मी से भी पहले उठ गई मैं। फिर मैंने उठ कर के आज स्टार्ट करा है कुछ नया। तो मैंने लिया ये वार्म वाटर, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ लौंग का जो ऑयल होता है ना, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, मैंने वो लिया है, ठीक है। 1-2 ड्रॉप डाली मैंने, और ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है मुझे। पहले तो मैं ऐसे बस कुल्ला करती थी कभी कभी, है ना, बट मुझे पता चला इसे पी भी सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसका यूज़ करा, और मैंने सबसे पहले कुछ दिनों पहले जब मैं 8-9 के नियर उठ रही थी, तो उस टाइम मम्मी चाय बना के लाती थी सभी के लिए, तो मैं भी उस टाइम पी लिया करती थी। बट अभी अवेलेबल ही नहीं है चाय, है ना, तो सोच भी नहीं सकते हैं। और मेरा बहुत मन था ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तो फाइनली मैं उठी और मैंने ये पी लिया, मुझे बहुत अच्छा। और आज उठी तो मतलब उस टाइम ना बहुत ठंड सी लग रही थी मुझे, और ऐसा 2 दिन से हो रहा था, मतलब हल्की सी ठंड आ गई थी, यहाँ पे हवाएं चल रही थी। तो मैंने उठते से ही अपना ये फुल टी-शर्ट पहना, फिर जा करके मैंने अपने काम शुरू कर। मेरी एक ये बुरी आदत है कि मैं अपना डे प्लान नहीं कर पाती हूँ सही से। मतलब अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे अभी आगे क्या करना है दिन के लिए, है ना। अभी मैं उठ तो गई हूँ, पर मैं अपने माइंड को थोड़ा सा बोल कर उठी हूँ कि हाँ, आराम से। मतलब वो फास्ट डिसीजन वाला नहीं करा कि हाँ फ़ोन उठा लिया, फिर रैंडम वाला नहीं। मैं अभी कंट्रोल स्टेट में थी पूरे माइंड के। नहीं तो जनरली क्या होता है, मैं फ़ोन ही उठाती हूँ और कंटिन्यूसली वही अपना यूट्यूब खोलती हूँ और बस टाइम वेस्ट करती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मेन बात यह है कि हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे क्या करना है। मम्मी, मुझे सफाई करनी है, अभी क्या करना है, मतलब हम डिस्कस करते हैं पहले कि आप ये करोगे, मैं ये करूँगी। तो फिर मुझे बोला मम्मी ने कि तू नहा ले और जल्दी से पूजन का पूरा वो जो सामान है वो सब जमा लेना और तैयारी कर लेना, है ना। सो अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी अपने कपड़े जो कि मुझे पहनना है नहाने के बाद, और साथ में पापा के भी कपड़े प्रेस कर दिए। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरी नहाने की तैयारी चल रही थी। मैंने यहाँ पे ये बनाया है फर्मेंटेड राइस वाटर, जिसमें ग्रीन टी भी ऐड कर दिया है, तो ये कलाकारी चलती रहती है। ये बेसन डाल दिया था और मैंने फेस पे लगाने के लिए इसे बनाया था, ओके। तो फिर नहा धो लिया। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मेरे कमरे में ऐसे भगवान जी को मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कछुआ है ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करा था बर्थडे पे। और यहाँ पे ये काशी विश्वनाथ जी का वो है एक मूर्ति टाइप। और यहाँ पे श्री से मैं बात करवा रही हूँ आपकी, ये गुड मॉर्निंग कर रही है। गुड मॉर्निंग तो नहीं कर रही है, वो भाग जाती है, वो नहीं आती कैमरे के सामने, बहुत शर्मीली है थोड़ी सी वो। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको मिलवाने की, पर श्री जो है उसके सामने वाले फ्रेंड के साथ बिजी है, एक छोटा सा बच्चा है, तो वो उसकी सुन रही है आवाज़। तो फिर मैं आपको ले चल रही हूँ यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे किचन के साइड हम लोग ने प्लांट्स रख दिए हैं, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्लांट्स मैंने पहले दिखाए होंगे आपको। तो ये किचन के सामने तुलसी जी भी लगी है। अब देखो ज़रा, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, ये पूरी रात भर से चल रहा है, पता नहीं क्यों। रात में तो ये अलाउ नहीं होता है ना, पर पता नहीं क्या चल रहा है। फिर मैंने थोड़ी पूजा करी और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया था, जिसकी जो इंग्रेडिएंट है मैं यहाँ पे लिस्ट में लिख देती हूँ। और पापा जी ने कुछ भजन लगा दिए थे, तो वो भी सुन रही थी और एंजॉय कर रही थी। फिर मम्मी जो है अभिषेक की तैयारी कर रही हैं। अभी तो बहुत लंबी पूजा चलेगी। फिर इसके बाद सभी इकट्ठा होकर के हम लोग मंदिर गए थे। मंदिर से आने के बाद मैंने अपनी डाइट ली, जिसमें था साबूदाना, स्वीट पोटैटो और कर्ड। सो गाइस, मैं पढ़ा करके आ चुकी हूँ। आज मैंने जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है, 2 से 4 मैंने पढ़ा दिया है। और क्योंकि शाम में पूजा होती है सबके घर में, तो इसलिए मैंने जल्दी पढ़ा दिया। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो बस मम्मी और भाई के लिए बना रही हूँ, पापा तो काम से गए, तो हम तीनों पियेंगे चाय। अभी हमारे यहाँ से शिव बारात निकलेगी, मतलब वहाँ पे ऐसे रथ में शिव जी बैठेंगे, पार्वती जी बनकर कोई बैठेंगे, ठीक है, सब बच्चे लोग, और नंदी जी बनेंगे, और जो उनकी टोली होती है वो आएगी, है ना। मतलब बारात जैसे निकलती है नॉर्मली, आपके यहाँ भी होता होगा शायद से, है ना। तो जब तक चाय बन रही है हम थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। तो हाँ, मैंने ये टीका लगाया है, मैंने अपने सारे भाई बहनों को भी लगा दिया, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है, वो रखा हुआ था तो हमने लगा लिया। और हाँ, मंदिर में भी प्रसाद मिला था, वहाँ पे साबूदाने मिलते हैं,
तो वहाँ का एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि प्रसाद के रूप में मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने वो भी खाया था। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, और मैं मंदिर की डेकोरेशन भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन ही नहीं ले गई। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जिम के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो जिम में कुछ ऐसा चल रहा है अभी कि बीच में जो गैप हुआ था ना, तो हम पहले करते थे डबल मसल पर डे, है ना, लेकिन अब सिंगल मसल पर डे में क्या बोलते हैं सर, सिंगल मसल मसल व्हाट, मतलब एक मसल को टारगेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा क्या है ना, वो जो स्टेमिना और जो पावर होती है ना, वो कम हो गई थी, ठीक है। मीन्स मेरी मसल जो थी, वो जिसकी जो प्रैक्टिस थी वो कम हो गई थी, तो वो ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही थी उतनी जितना मैं पहले कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा होता है और ऐसा चलता रहता है, और ये अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। लेकिन इससे हम बोल सकते हैं कि यही, देखो एकदम स्मूथ कुछ नहीं चलेगा, ऐसा होता रहेगा, और इसको मान के चल लो, ठीक है, कि आपकी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं डीमोटिवेट नहीं होती हूँ जो भी है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ ताकि मैं अपना मतलब मैं और कुछ अच्छा सीखूँ, और मतलब कुछ अचीव करूँ बस डेली, ठीक है। बस कोशिश करती हूँ मैं इतना, बाकी कुछ इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ मैं, है ना। और डाइट में थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगी हूँ मैं। बीच में मैंने बहुत बेकार करा था जो, ठीक है। तो अभी कुछ 1-2 दिन पहले से ही मैंने स्टार्ट करा है फिर से डाइट पर आना, क्योंकि हमारा प्रोटीन पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड करी है वो क्लिप जब मैंने लास्ट स्कूप लिया था। इसमें डालूँ क्या मैं? नहीं, इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि उसके बारे में मुझे बताना भी है, तो अलग वीडियो में बताना पड़ेगा, ठीक है। और तो देखिए, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 4:15, है ना। तो चाय पीऊँगी मैं, ठीक है, 15 मिनट तक थोड़ा बैठ करके फ़ोन देखूँगी, हाँ, थोड़ा टाइम पास करेंगे। फिर क्या करूँगी मैं? फिर मुझे ना प्रैक्टिकल लिखना है। मैंने सोचा है कि आज मुझे प्रैक्टिकल्स लिख के कंप्लीट करना है, सो दैट जो 1 तारीख को, देखो 2 दिन बचे हुए हैं, कल हमें जाना है एक भंडारे में जाना है, थोड़ी दूर जाना है। तो वहाँ पर जो शिव जी के लिए, मतलब शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे एक होता है प्राण प्रतिष्ठा, तो शायद वो हर साल वहाँ पे ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आज वहाँ पे रामायण चल रही होगी और पूरे रात भर पूजा चलती है। और यार मैंने सुना है, ठीक है, कि रात में जो टाइम होता है शिवरात्रि में, वो बहुत अच्छा टाइम होता है, जब हम उस टाइम जाग कर के अगर पूजा करते हैं शिव जी की, ठीक है, उनकी आराधना करते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं वो, ठीक है। हम लोग मोर फोकस्ड हो जाते हैं। बट हमारी नानी क्या होता है, वो लोग रात भर जाग कर के बेलपत्र चढ़ाते हैं, कंटिन्यूसली बहुत प्यारी सी बड़ी सी शिवलिंग बनाते हैं, बहुत तरीके से। मतलब अभी भी गांव में तो होता है, मैंने अपने आसपास तो कहीं नहीं देखा, पर हाँ मंदिर में होता है ये सब। चाय तो नहीं हो रही है ना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। मुझे भी ऐसा कुछ करना है। मैं जाग भी जाऊंगी तो मैं अकेले कैसे क्या करूँगी। तो रात में कीर्तन भजन वजन सब होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके यहाँ होता है तो बहुत अच्छी बात है, बताना अगर आपके यहाँ ऐसा होता है। और आप लोग ने भी फास्ट रखा है क्या? देखिए, पहले मैं क्या करती थी, बहुत प्रॉपर फास्ट रखती थी, व्रत, हिंदी बोलो, ठीक है। तो पहले मैं व्रत रखा करती थी प्रॉपर एकदम, मैं कुछ नहीं खाती थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह इनमें ध्यान दिया, और मैं अपने डाइट पे ये सब चुप स्टडी वडी करी मैंने, ठीक है, स्टडी वडी, अरे यार नहीं, स्टडी करी, तो फिर क्या हुआ, मुझे ना फास्टिंग स्टेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ऑब्वियसली जब मैं कुछ नहीं खाती हूँ ना, तो मैं और वेट कम हो जाता है मेरा, बहुत जल्दी वेट कम होता है, क्योंकि जो मेरे अंदर फैट ही नहीं है, फैट से जो एनर्जी आती है, मेरे अंदर स्टोर्ड एनर्जी बहुत कम है। और क्योंकि मैं बचपन से लिमिटेड खाती हूँ, मुझे ना पेट निकला हुआ बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। मैं हमेशा लिमिटेड खाती थी, जितना मुझे भूख लगती थी।
और मैंने एक्स्ट्रा कभी नहीं खाया है, ठीक है। और मुझे पेट कभी नहीं चाहिए निकला हुआ, भले ही मैं स्लिम रहूँ। और हाँ, अगर वेट गेन भी होगा तो मुझे अपना पेट बाहर नहीं चाहिए, ये मेरा एक है बस, ठीक है। तो ना जब व्रत रखती हूँ ना, तो ऐसा जैसे कि मैंने सबसे पहले उठ करके मैंने अपनी स्मूदी पी ली थी, जो भी होता है मिल्क शेक पी लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मैंने चाय भी नहीं पी सुबह उठ करके, मैंने कंट्रोल किया। मैंने सुबह उठ करके क्या पिया, लौंग का पानी पिया, ठीक है। और फिर मुझे ना अब जैसे कि डिटॉक्स हो जाता है तो फिर बहुत तेज़ भूख लगती है, कि मैंने क्या बोला, मेरे अंदर जो है एनर्जी स्टोर नहीं है, तो मुझे नीड होगी। तो सबकी बॉडी टाइप जो होती है अलग होती है, ठीक है। और फिर मंदिर में जब प्रसाद मिला था तो मैंने सबसे पहले खा लिया, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका था, समथिंग 11 बज गए थे। तो मेरे को 1.5-2 घंटे में भूख लगने लगती है, ठीक है। मेरा पच भी बहुत जल्दी जाता है अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मतलब बाहर का नहीं खा रही हूँ। तो ना चाची बोलती है, अरे इसने खा भी लिया। मैंने बोला, चाची मुझसे नहीं होता है, मेरी हालत देखो आप, मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बाकी सब है हेल्दी मेरे घर में, ठीक है, जो भी चाची वगैरह हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंने बोला मुझसे नहीं होता है, तो ठीक है आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। दुनिया के हिसाब से चलना नहीं होता है हर चीज़ में, ठीक है। अपने आप को देखना भी पड़ता है। एक तो बोलते हैं भाई कितनी दुबली पतली है, लेकिन फिर खाते हैं तो भी उसमें टोक लगाना है, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन हमको समझना होगा और हमें बोलना भी आना चाहिए कि ऐसा है कि आई कांट डू दिस, आई हैव टू डू दिस, वॉट एवर, ठीक है, ऐसा रहता है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बोलता है ना, अगर आप फास्ट ही क्यों कर रहे हो, अगर आपको खाना है तो फास्ट ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। फास्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप अपने कस्टमाइज़ करके करिए। मैं तो हर चीज़ अपने लिए कस्टमाइज़ करके ही फॉलो करती हूँ, जो जो बेनिफिट दे और जिसका प्रैक्टिकली कुछ मतलब हो, है ना। मैंने पहले मैं मंडे के भी डेली फास्ट रखती थी रेगुलरली, मतलब हर वीक, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ना अब जब जिम जा रहे हो, आप गेनिंग फेज़ में हो, तो आपको जितना यूज़ कर रहे हैं हम अपनी एनर्जी, उससे ज़्यादा खाना है, ठीक है। तो आप ज़ीरो खाओगे तो आपका तो फिर जो आप प्रोसेस में हो, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, कुछ रिजल्ट ही नहीं होंगे, है ना। तो फिर मैंने अपने फास्ट रखना भी छोड़ दिया, है ना, ठीक है। और रही बात पूजा की, तो उसके लिए टाइम निकाल कर मेडिटेशन के लिए जाती थी, ठीक है। और अभी भी जब भी मुझे शाम में टाइम मिलता है मैं जाती हूँ, और ठीक है, वो सब चीज़ प्रॉपर है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बस मैं ये बताना चाह रही थी, और कुछ। अरे हाँ, अभी शायद ना मम्मी ने बताया नीचे ना हमारे यहाँ मोहल्ले में भांग बनने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ने पिया क्या भांग कभी? मैंने कभी नहीं पिया है और मैं पीना चाहती हूँ, पता नहीं क्या होता है उसको पी करके, बस सुना है। बहुत सारे लोगों से अलग अलग एक्सपीरियंस सुना है मैंने, किसी को बहुत वॉमिटिंग हो जाती है, किसी को नींद आ जाती है पीने के बाद। और मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप जब पी लेते हैं तो उसको एक जगह बैठ जाओगे, आप फोकस्ड हो जाओगे, ऐसा बोल रहा था वो, पता नहीं क्या, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा एक्सपीरियंस सुना है मैंने कि आप बहुत हंसने लगोगे, पता नहीं सबको अलग अलग रिएक्ट करती होगी, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाते होंगे। तो बस मैं ट्राई करना चाहती हूँ लाइफ में एक बार, अगर मिले तो ठीक है, प्रसाद के रूप में देख लेंगे। और बस वो भी ऐसी होती है ना, लाइट होती है और एक स्ट्रॉन्ग वाली होती है, तो देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल चाय, ठीक है। और बस कितना मिलना है अभी, थोड़ा सा रुक जाओ। मैनू लग रहा है कि चाय पत्ती ज़्यादा हो गई है, बहुत डार्क चाय बन गई है, देखो। नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, दिल तू जा तू, दर्द की दवा तू, डू 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 डू। तो टाइम हो रहा है 5:30 एंड अभी मैंने सोचा है कि आज जल्दी जिम कर लेते हैं, है ना। तो हमेशा मैं 7 के बाद जाती थी, तो आज पहली बार हम जल्दी जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। और अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पैर में तेल लगा लेते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि मेरा मन हुआ तो मैं लगा रही हूँ बस, ठीक है।
बस पैर में अच्छे से मैं मालिश नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा टाइम है मेरे पास तो थोड़ा अच्छे से अपन उसको ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा कर लेते हैं ना, बस इतनी सी बात है। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए जिम के लिए एंड 6 बजे हम निकल जाएंगे जिम के लिए। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना कभी कभी मेरे जो पता नहीं क्यों ये जो घुटना है ना वो दर्द करता है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो विटामिन डी की कमी हो जाती है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और कैल्शियम वगैरह मुझे अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है तो उन्हें जॉइंट पेन वगैरह जो भी है इनकी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। ऐसा होता है क्या? बाय द वे आपको एक बात बताती हूँ, मेरे जितने भी मोस्टली मामाज हैं और भी लोग हैं। क्या हुआ? भांग नहीं बन रही मम्मी? जिम में कुछ होगा तो नहीं मुझे? नहीं ओरिजिनल नहीं पीना, मेरे को कुछ हो जाएगा। आप पी के दाओ। पीना है मुझे, मैं ला के रख लेती हूँ, मैं पी लूँगी जिम से आने के बाद और मज़ा आएगा, मेरे को पता नहीं कैसा लगेगा। सो क्या होता है, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। जो जब एक एज आ जाती है लाइक 45 के अबव, तो क्या होता है हमारे मम्मी मैं कर रही, तो क्या होता है कि ये जो हमारे मोस्टली बता जो मैंने सुना है ना, मैं वही बता रही हूँ ना। तो ऐसा बोलता है कि जो हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि लिक्विड होता है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो सूखने लगता है, ठीक है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है ना, तो ऐसा होता है और बहुत दिक्कत होती है आगे, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ों का, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने आसपास लोगों को इतना परेशान होता है वो, ठीक है। पापा को तो जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब पेन वगैरह वो होता रहता है ना। तो मतलब उनको ना अभी उनका भी अर्थराइटिस वाला वो चल रहा है मेडिकेशन, उनको इसमें प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जो जॉइंट्स होता है ना। हाँ सब डाल देना पूरा, शिमला मिर्च, पनीर, उसमें सोया बरी भी डाल देना। मम्मी बना रही सब्जी, आज का प्रोटीन डाइट अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मम्मा बना रही हैं बस। सो बैक टू द पॉइंट, मैं बोल रही थी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अपने यहाँ का कैसा है। लाइक पापा का जो काम है वो पूरा हैंड वर्क होता है, क्योंकि उनका जो वर्क है वो है इलेक्ट्रीशियन का, तो उसमें ऑब्वियसली पूरा टेक्नीशियन वर्क है, ठीक है। तो पूरा उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग तो होता ही है, बट मोर देन दैट एक होता है होल करना घर में, जब फ्लाइट फिटिंग्स होती है ना, उसे झिर्री हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, ठीक है, ये झिरी करना बोलते हैं। तो उसमें इन पर जो होता है ना, वो जो ये अपनी फिंगर के जॉइंट्स है उसमें ना प्रेशर लगता है। तो आई थिंक जो उनकी एज हो गई, पापा नियर 50 हो गए हैं ना, तो अरे यार साउंड आ रहा होगा ना, तो मतलब अब उनको ना ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम दे रही है। और शायद वो डाइट एंड लाइफस्टाइल का तो है उनका, जो उनकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी बैड थी, मैं बता सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा है जैसे कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एट अ टाइम वो ना जवाब देने लगती है ना। ला देना, मेरा नहीं व्रत है तो क्या हुआ, प्रसाद होता है वो, ला देना। मुझसे बोलते हैं बेटा तुम ये फालतू चीज़ें मत पिया। ना प्लीज, कौन ने बोला? कौन सा चाचा? कौन सा चाचा? अरे यार उनसे क्या होता है, मीना ना गाना ला के दे दे प्लीज प्लीज, मेरे लिए लिया। तो मैंने अपने भाई से मंगा लिए भांग, मैं पीऊँगी नहीं, पर मतलब थोड़ा सा पीऊँगी अभी, मतलब जिम जाना है कुछ, मतलब वेट्स वगैरह उठाना है, तो पता नहीं मुझे पता नहीं क्या होगा, इसलिए डोंट टेक चांस। श्री सो गई थी तो अब उठ गई है, इसको साउंड आ गया नीचे। अब सुनिए, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। मेरे जो चाचा जी हैं उनका कंप्यूटर वर्क है, तो अब उनकी आंखें जवाब देने लगी है, मीन्स वो अब कमज़ोर हो रही है ना, क्योंकि हम इतने सालों से मोर देन 20 ईयर्स दे आर वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर, है ना। सो अब
एक टाइम आता है जब लिमिट होती है चीज़ की। ओए हमारी यार ये कैसी का लड़की है। अब इसमें रुआवजा नहीं है क्या? कैसा टेस्ट होता है इसका? बिल्कुल रुआवजा जैसी लग रही है। गाइस ये भांग है, भांग। बहुत ज़्यादा मीठी है। अरे यार शक्कर भी तो 5 किलो ले गए थे वो। शीरी को देते, शीरी गाइस शीरी को पिला रहे हैं हम भांग। हम बताएंगे कैसा इसका एक्सपीरियंस है। पिएगा बेटा? उसमें तो दूध रहता है, पी लेगी वो। पास से देखा ना। दिस इज लाइक भांग। इसमें काली मिर्च है, भांग है, काजू भी है, शक्कर भी है बहुत सारी, दूध तो होता ही है, पानी भी है और इसमें कुछ खसखस जैसा भी दिख रहा है। सो गाइस फर्स्ट टाइम रिव्यूइंग द भांग। ये लाइट वाली कि स्ट्रॉन्ग वाली है? ये लाइट वाली है, लेकिन मैं पी के देखती हूँ कैसी लगती है। ठीक है, इसमें सब है, काजू है, काली मिर्च है, खसखस दिख रही है, क्या है पता नहीं, और भांग है। ठीक है, तो लेट्स चीयर्स। जय भोलेनाथ। कोई सा फ्लेवर डाला है इसमें, शायद गुलाब जल टाइप का कुछ डाला है ठंडाई का टेस्ट है। और बहुत मीठी है ये। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा मीठी है। मैं इतना मीठा नहीं पीती हूँ गाइस। अभी मैं बस थोड़ी सी पीऊँगी क्योंकि मुझे अभी जिम जाना है, क्योंकि पता नहीं क्या इफेक्ट होएगा इसका, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैं जब इसे पूरी पीऊँगी तब बताऊँगी। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं, सच्ची में हंसी आ रही है। यार कुछ है इसमें, मुझे हंसी क्यों आ रही है आज? नहीं, अगर मैं और पी लेती हूँ शायद। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पता नहीं क्या था ये। सच बताऊं तो ना, मैं मीठा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चीनी डाली थी यार इसमें, तो बस वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। बाकी तो प्रसाद के रूप में था ये, और मैं वो पी भी नहीं पाऊंगी पूरा ग्लास, इतना सारा, इतनी शक्कर तो मैं पी भी नहीं पाऊंगी। मेरे को वॉमिटिंग होती है ज़्यादा मीठे से। बाय द वे मुझे पता है उसका असर बहुत खतरनाक होगा मुझ पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और मुझे तो फील हुआ यार, मुझे सच्ची में फील हुआ। शायद वो शिव बारात आ चुकी है, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। और चलो हम जाते हैं, अभी हम जिम जा रहे हैं। ठीक है, वहीं से रास्ते में दिख जाएगा शिव बारात, तो देख लेंगे, नहीं तो दूसरे रास्ते में दिखेगी तो मैं अपने भाई से बोल दूंगी वीडियो बना ले, वो मैं डाल दूंगी मैं। ठीक है ना, फ्रेग्रेंस लगा के जाती, फ्रेग्रेंस। ठीक है श्री, आप भी लगाओगे? तो देखो मैं लगा के जाती हूँ ये इत्र, ये इसके मेरे पास कलेक्शन है, मैं कलेक्शन बना रही हूँ इसका, मुझे बहुत पसंद है ये, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है वो वाला। देखो बताती हूँ, एक ये है, ठीक है, ये मैं यही लगा के जाती हूँ जिम में। और फिर ये है केसर चंदन नाम से ये, ठीक है, फिर ये भी चंदन है, कस्तूरी ये, फिर ये भी चंदन है, मतलब चंदन के मेरे पास 3 वेरिएशन है। तो मैं जा रही हूँ जिम और फिर मिलते हैं जिम के बाद। ओके बाय बाय। आ जाओ बेटू आ जाओ। गाइस वी आर बैक फ्रॉम द जिम और जिम पूरा खाली था एंड पता नहीं क्यों सब लोग गए होंगे शिव जी की बारात में और मज़ा आई बहुत। आज हमने करा अपर बॉडी। हाय श्री, हाय गाइस करो, हाय हाय से हाय। श्री हाय कर रही है आज तो, हाँ बहुत अच्छे से।
आ जाओ। अरे अरे बोबली, उली बोबली, उली बाबा, अले अले अले, हाँ ये देखो तो कितनी नाटक करती है ये भैया। आहा, ये देखो तो ये कितने अच्छे से बैठी है। हाँ, ये देखो तो कितने लाल लगाती है। ये गंदी गंदी है, गंदी गंदी है ये, गंदी गुंडा गुंडा बच्चा ये गंदा बच्चा है। हाँ बू। आओ। अब हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना। हमारी मम्मा ने बनाया है पनीर और उसमें सब्जियां डाली हैं। ओके ओके ओके। सो गाइस मैं जल्दी से हाथ धोती हूँ और खाने के लिए रेडी होती हूँ। सो गाइस अ वेरी वेरी टेस्टी डाइट इज हेयर। तो मैं बताती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। दिस इज़ पनीर, कैप्सिकम, सोया बरी, सोया चंक्स जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी सब्जी है ये है हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा है ये, ठीक है। तो घर में मोस्टली लोग का फास्ट है तो वो मतलब पूरे दिन भर से कुछ नहीं खाया है, मम्मी लोग बड़े लोग हैं ना, अब वो एंड में जाकर अभी मतलब साबूदाना और ये खाएंगे, ठीक है। तो उनका इस टाइप से फास्ट रहता है और रोटी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत टेस्टी बना है खाना और थैंक यू सो मच इस खाने के लिए। थैंक यू भगवान जी। और शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सो गाइज आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय करा होगा और मिलते हैं और प्यारे प्यारे व्लॉग्स के साथ, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं तो बने रहे मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हैप्पी महाशिवरात्रि अगेन, क्योंकि अभी रात्रि तो बाकी है और अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहर होता है उनकी पूजा बाकी है। तो आई होप आप लोग के लिए ये शिवरात्रि बहुत अच्छी हो और भगवान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से। बाय बाय। और हाँ, तो और क्या बोलना है मुझे, ये पार्ट हट जाएगा। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, दिल तू जा तू, दर्द की दवा तू, टू डू डू, सॉरी।